दर्शन करना है, वचन श्लोक करने हैं, उसमें ज्यादा इंफॉर्मेशन ऐसी नहीं है। इन जनरल उन्होंने उच्चार, जो उच्चार है आपके वैदिक मंत्रों के, वैदिक पठन के, वो हमेशा सही होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, इतना ही बताया है। और लास्ट वाले कुछ जो श्लोक है उनमें पाणिनि मुनि की स्तुति बताई है। लेट्स स्टार्ट। हमें 52nd श्लोक से आरंभ करना है। इस श्लोक में थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए है, थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है ये श्लोक। ओके, तो पढ़ते हैं। मंत्रो हीन स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो नतमर्थमाह स्तवात् वज्रो यजमानं हिनस्ति यथेन्द्र शत्रु स्वरतोपराधात्। अन्य विग्रह देखते हैं। सबसे पहले मंत्रः हीनः स्वरतः वर्णतः वा मिथ्या प्रयुक्तः न तम अर्थम आह सह वाग्वज्रः यजमानं हिनस्ति यथा इंद्रशत्रुः स्वरतः अपराधात्। अब यहाँ पे मंत्र जो है वो हीन हो जाता है। हीन यानी पोल्यूटेड, गलत उच्चार करना। तो किसके द्वारा गलत उच्चार हो सकता है? तो स्वरतः, आप गलत स्वरों का उच्चार कर सकते हैं, जैसे अनुदात्त, उदात्त और स्वरित, ये 3 स्वर है। अथवा इनके अलावा प्रचय भी स्वर आता है। प्रचय इज जस्ट अ मॉडिफिकेशन ऑफ अनुदात्त और स्वरित। तो एक स्वर है और उसको आप अलग स्वर से उच्चार कर रहे हैं तो वो गलत हो जाता है। जो स्वर दिया है उसी से आपको उच्चार करना है, वही स्वर आपको उच्चार करना है। फिर वर्णतः, जो वर्ण वहां पर उपस्थित है उसी वर्ण का उच्चार करना है, किसी अन्य वर्ण का उच्चार नहीं करना है। तो स्वर से गलत हो सकते हैं, वर्ण का गलत उच्चार कर सकते हैं। अथवा मिथ्या प्रयुक्त, मिथ्या प्रयुक्त अगेन इज रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, झूठा, गलत प्रोनाउंसिएशन, रॉन्गली अप्लाइड। मिथ्या प्रयुक्त मीन्स रॉन्गली अप्लाइड और रॉन्गली यूज्ड। तो अगर इस प्रकार से मंत्र का प्रयोग होगा, सी नाउ अभी तक हम क्या देख रहे थे कि मंत्र पठन करते समय, अब यहाँ पे स्पेसिफिकली मंत्र पठन यानी उसकी प्रैक्टिस होती है। तो प्रैक्टिस के बाद आप क्या करते हैं? उन मंत्रों का विनियोग करते हैं। विनियोग यानी जोड़ना। मंत्र केवल मंत्रों का ही महत्व नहीं है, उन मंत्रों के साथ जो विधि होती है, यज्ञ में जो आहुतियां दी जाती है, अथवा जो हम पूजा वगैरह करते हैं, घर पे ही अगर पूजा करने की बात आए तो भी विधि होती है। मंत्र और विधि दोनों एक साथ चलते हैं। सिर्फ मंत्र सिर्फ विधि ऐसा नहीं होता, दोनों एक साथ होते हैं। तो यहाँ पे मंत्र का विनियोग के बारे में बता रहे हैं। विनियोग करने के पीछे क्या प्रयोजन होता है? तो 2 प्रयोजन होते हैं। ये जो वैदिक मंत्र है, वैदिक विधियां हैं, उनके 2 प्रयोजन बताए हैं। एक है इष्ट प्राप्ति और दूसरा है अनिष्ट निवारण। एक है इष्ट प्राप्ति और दूसरा है अनिष्ट निवारण। वैदिक मंत्र, वैदिक विधियों का यही एक प्रयोजन है, उद्देश्य है। अथवा इसके ऊपर जाके भी, इसके बियॉन्ड जाके भी स्वर्ग प्राप्ति ये प्रयोजन माना जाता है। अब मोक्ष प्राप्ति भी प्रयोजन है, बट वो उपनिषदों में आता है। बट इफ यू स्ट्रिक्टली stick to the Vedic mantras and the rituals, तो उनका संबंध इष्ट प्राप्ति। इष्ट प्राप्ति यानी इष्ट, जो आपके मन में जिस वस्तु की इच्छा है उसको इष्ट कहा जाता है। तो उसकी प्राप्ति, उसको पाने के लिए आप यज्ञ करते हैं। पुत्र पाने के लिए, धन पाने के लिए, इत्यादि के लिए यज्ञ किए जाते हैं। अथवा अनिष्ट निवारण, अनिष्ट है जो नहीं चाहिए उसका निवारण करना, उसको जीवन से हटाना, दूर करना, इसके लिए भी विधि की जाती है।
So most of the yajnas and most of the mantras are based on इष्ट प्राप्ति and अनिष्ट निवारण. तो ये प्रयोजन है वेदों का. अगर आप कोई भी मंत्र का उसके योग्य विधि से अथवा उसके योग्य रिचुअल से जोड़ते हैं तो आपको अपेक्षित इच्छा अथवा अपेक्षित जो आपका ध्येय है वो प्राप्त हो जाता है, आपको फल प्राप्त हो जाता है यज्ञ का अथवा उस विधि का. पर जब आप उस मंत्र को गलत उच्चारते हैं, गलत स्वर का उच्चार, गलत वर्ण का उच्चार, ऐसा अगर होता है तो न तम अर्थम आह, तो मंत्रों का वो विशिष्ट अर्थ एक्सप्रेस नहीं होता. ओके, यहाँ पे एक सिंपल सा मैं उदाहरण आपको देती हूँ. यहाँ पे भी उन्होंने उदाहरण दिया है. यहाँ पे उन्होंने जो उदाहरण दिया है वो स्वर के संबंधित दिया है, स्वरों के संबंधित. पर मैं आपको वर्णों के संबंधित अथवा व्याकरण के संबंधित एक सिंपल सा उदाहरण देती हूँ. नमः ये एक शब्द है संस्कृत में, नमः. तो आप क्या करते हैं, शिव को प्रणाम करना है तो शिवाय नमः करेंगे. गणेश को प्रणाम करना है तो गणेशाय नमः करेंगे. यहाँ पे हो क्या रहा है, मूल शब्द है शिव, यहाँ पे मूल शब्द है गणेश, अकारांत दोनों शब्द है, उनका हमने शिवाय किया, गणेश का गणेशाय किया. अब मैं आपसे कहूंगी इसी प्रकार विष्णु शब्द का प्रयोग करें अथवा हरि शब्द का प्रयोग करें. तो अगर आप शिवाय नमः गणेशाय नमः देखेंगे, अगर आप विष्णाय नमः करेंगे अथवा हरि का हराय नमः करेंगे तो गलत हो जाएगा. हरि का हराय करेंगे तो अर्थ ही बदल जाएगा. हरि यानी विष्णु और हर यानी शिव. तो आप हरि की पूजा करते समय हराय नमः करेंगे तो गलत हुआ ना. इट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट ऑन योर पार्ट. तो आपको विष्णु चतुर्थी विभक्ति करनी है, विष्णु. तो हरि का हरये नमः. ऐसे अगर आप व्याकरण की दृष्टि से साधु शब्द, शुद्ध शब्द का प्रयोग करेंगे तभी आपको इष्ट फल प्राप्त होगा. मंत्र का सही उच्चार करने से ही इष्ट फल प्राप्त होगा, गलत उच्चार करेंगे तो इष्ट फल प्राप्त नहीं होगा. आजकल जो बहुत सारे ब्राह्मण लोग जो पूजा पढ़ते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, वास्तु शांति, सत्यनारायण वगैरह इत्यादि पूजाओं का, तो जस्ट बी केयरफुल कि वो कैसा उच्चार करते हैं. मैंने बहुत बार ऑब्जर्व किया है, मेरे इधर जो संस्कृत के कलीग उसने भी ऑब्जर्व किया तो वो भी गलत उच्चार करते हैं. They are not supposed to go wrong in this, but still they go wrong. ये तो शायद उस पूजा का फल नहीं प्राप्त होगा. ओके, तो उच्चार सही होने चाहिए तभी इच्छित फल प्राप्त हो सकता है. अब यहाँ का उदाहरण देखिए, इंटरेस्टिंग उदाहरण. इसके पहले सह वाग वज्रः यजमानम हि नस्ति. अगर गलत प्रयोग किया हुआ, गलत उच्चार किया गया जो मंत्र है वो क्या करता है, वाग वज्र, उसको वाग वज्र कहा है. वाग रूपी वज्र, वज्र यानी इंद्रदेव का आयुध, वेपन. इट इज अ वेरी पावरफुल वेपन. तो ये वाग रूपी वज्र यजमान जो है, यजमान यानी जिसके लिए वो यज्ञ किया जाता है, जिसके फल के लिए यज्ञ किया जाता है उसको यजमान कहते हैं. तो उस यजमान को हिनस्ति मारता है, डिस्ट्रॉयज द यजमान. The vajra in the form of speech destroys the यजमान. यजमान का नुकसान होता है, यजमान की हानि होती है, उसको कोई फल की प्राप्ति नहीं होती अगर गलत मंत्र का उच्चार करेंगे तो. यथा, यथा यानी लाइक, एग्जाम्पल दिया है. इंद्र शत्रु स्वरतः अपराधात्. स्वरतः अपराध यानी स्वर के कारण किया गया अपराध, स्वर के कारण की जाने वाली गलती, दोष, स्वर का दोष. अब यहाँ पे नाउ दे आर रेफरिंग टू अ स्पेसिफिक वर्ड, इंद्र शत्रु. इंद्र शत्रु का प्रयोग
तस्वर येतं उनका सही प्रयोग करना ही इष्ट फल की प्राप्ति देगा। अब यहाँ इस शब्द के पीछे एक कथा आती है, छोटी सी कथा। तो त्वष्टा नामक एक असुरों के ऋषि थे। त्वष्टा, उनका इंद्र से शत्रुत्व था। त्वष्टा का इंद्र से शत्रुत्व था। तो त्वष्टा ने क्या किया, इंद्रदेव को हराने के लिए उन्होंने एक यज्ञ किया और उस यज्ञ का उद्देश्य था एक ऐसा पुत्र प्राप्त करना जो इंद्र का वध करेगा, यानी जो इंद्र का शत्रु होगा। शत्रु शब्द का अर्थ है मारने वाला, किलर। शत्रु शब्द का अर्थ है मारने वाला। तो इंद्र को मारने वाला एक पुत्र त्वष्टा को चाहिए था। इंद्रस्य शत्रु, ऐसा त्वष्टा कहना चाहते थे। त्वष्टा wanted to say इंद्रस्य शत्रु। अब इंद्रस्य शत्रु को इसका आप शॉर्ट फॉर्म कर सकते हैं समास में। तो इंद्र और शत्रु को मिलके आप लिखेंगे इंद्र शत्रु। इंद्र शत्रु, इंद्र शत्रु। अब इसके स्वर के जो मार्किंग है वो कैसे होंगे? इकार जो है वो उदात्त है, फिर उसके बाद आने वाला अकार जो है वो स्वरित है, फिर उसके आगे आने वाला अकार और उसके आगे आने वाला जो उकार है वो प्रत्यय है। Those are प्रत्ययs. So this was the expected word which Twashta wanted to use. तो इंद्र से शत्रु ये एक समास है, और अगर आपने कुछ संस्कृत पढ़ा है तो ये समास के भी प्रकार होते हैं। तो ये षष्ठी तत्पुरुष समास है। Okay? So Twashta wanted to use इंद्र शत्रु as षष्ठी तत्पुरुष समास, जिसका अर्थ होता है इंद्र से शत्रु, यानी इंद्र को मारने वाला। इंद्र को मारने वाला पुत्र त्वष्टा को चाहिए था, पर त्वष्टा ने गलती की। क्या दोष किया, क्या दोष हुआ त्वष्टा का? तो उन्होंने इंस्टेड ऑफ सेइंग इंद्र शत्रु by these swaras, by abiding to these swaras, instead of that he wrongly pronounced it as इंद्र शत्रु, जिसमें इकार, उसके बाद आने वाला आकार और उसके बाद आने वाला आकार, यानी जिसमें पहले तीन वॉवेल्स जो है वो अनुदात्त है और अंतिम वॉवेल उदात्त है, ऐसा उच्चार किया। अब इस इंद्र शत्रु का अर्थ क्या होता है? इन पर्टिकुलर स्वरों के मार्किंग से अथवा स्वरों के उच्चार से आपको ये समझ आता है कि ये षष्ठी तत्पुरुष समास है, और ये इसी प्रकार डिसॉल्व किया जाता है, इसी प्रकार से उसका विग्रह होता है उस समास का। इंद्र से शत्रु, इंद्र का शत्रु, इंद्र को मारने वाला, ऐसा ही उसका विग्रह होगा। पर त्वष्टा ने गलती से इंद्र शत्रु उच्चार किया, जिसमें पहले तीन वॉवेल्स अनुदात्त है। अब जब इस प्रकार का स्वरों का उच्चार होता है अथवा स्वरों की मार्किंग्स होते हैं, तो इसका अर्थ क्या हो जाता है? इसका अर्थ बदल जाता है। अब इसका अर्थ इंद्र को मारने वाला इंद्र का शत्रु नहीं रहता। इसका अर्थ क्या हो जाता है? इंद्र शत्रु यस्य सह, यानी इंद्र यस्य यानी जिसका, इंद्र जिसका शत्रु है ऐसा पुत्र, यानी इंद्र जिसको मारने वाला है ऐसा पुत्र चाहिए। तो त्वष्टा ने गलती से क्या मांगा? एक ऐसा पुत्र जिसको इंद्र मार डालेगा। Okay? So this is a different type of samasa called as बहुव्रीहि समास। तो अगर आपको षष्ठी तत्पुरुष का प्रयोग करना है तो उसके स्पेसिफिक स्वर मार्किंग्स होते हैं, स्पेसिफिक स्वरों के उच्चार होते हैं, और बहुव्रीहि समास के अलग स्वरों के उच्चार होते हैं, अलग स्वर मार्किंग्स होते हैं। तो त्वष्टा wanted to say इंद्र शत्रु as षष्ठी तत्पुरुष समास,
but instead he wrongly pronounced Indrashatru as Bahuvrihi Samas using different swaras, using different swara markings. Okay? तो इससे क्या हुआ, उसको पुत्र की प्राप्ति तो हो गई। पुत्र का नाम था वृत्र, वृत्र नाम था उस पुत्र का, उसको वृत्रासुर भी कहा जाता है। तो इस वृत्र का जन्म हुआ और आगे जाके इंद्र ने वृत्र का नाश कर दिया। क्यों नाश हुआ वृत्र का? बिकॉज त्वष्टा ने गलती से स्वर का दोष किया, स्वर का अपराध किया, गलत स्वर का प्रयोग किया, इसीलिए उसको अनिष्ट फल प्राप्त हुआ। तो ये उदाहरण देकर उस श्लोक में ये बताया गया है कि उच्चार जो है वो हमेशा शुद्ध होना चाहिए। तो ये उदाहरण आपको समझ में आ गया है। शायद आपको समास नहीं पता होंगे, स्वरों के नियम नहीं पता होंगे, बट आपको ये उदाहरण समझ में आया है? यस मैम। ओके, मंत्र बहुत पावरफुल होते हैं। Yes, definitely. देखिए, mantras are always powerful provided you pronounce them correctly and use them in a proper ritual. आप सिर्फ बैठ के घर पे कुछ मंत्र पढ़ेंगे तो कोई लाभ नहीं होगा। आजकल लोग करते हैं, कोई भी वैदिक मंत्र, वैदिक सूक्त उठ के पढ़ते हैं। ओके, तो देखना चाहिए कि उसका विनियोग क्या है। कि ऐसे ही पढ़ते हैं क्या? सुबह के गायत्री मंत्र भी पढ़ते हैं तो सूर्य को जल अर्पण करके वो पढ़ना होता है, तो उसकी भी विधि होती है। हम रैंडमली उठ के कोई भी वैदिक मंत्र नहीं पढ़ सकते, मतलब आइडियली नहीं पढ़ना चाहिए, आजकल पढ़ते हैं तो वो अलग बात है। प्रॉपर फल चाहिए तो विधि के अनुसार, नियम के अनुसार ही करना होगा, एंड यू हैव टू फाइंड द राइट पर्सन फॉर दैट। आपको नहीं उच्चार करना चाहिए, आपने किसी में से, आई मीन आई डोंट थिंक, अगर आपने गुरुकुल में जाके सीखा है तो इट्स वेल एंड गुड, बट अगर आपने वैदिक मंत्र सीखे हैं तो यू हैव टू टेक द हेल्प ऑफ अ लर्नेड ब्राह्मण, और ऐसा ब्राह्मण जो सही उच्चार करते हैं। कि आजकल बहुत गलत उच्चार करने वाले देखने को मिलते हैं। So you have to be careful about everything. Okay. आगे जाते हैं। यथा इंद्र शत्रु स्वरतः अपराध, तो जैसे स्वर का दोष करने से इंद्र शत्रु का गलत शब्द उच्चार किया और उसकी वजह से अनिष्ट प्राप्ति हुई, अनिष्ट फल की प्राप्ति हुई। तो ये उदाहरण देकर उच्चार, मंत्र का शुद्ध उच्चार का महत्व बताया गया है। अब आगे जाते हैं। आगे के जो श्लोक है वो सिंपल है, 7 श्लोक बचे हैं अभी। अनक्षरम ही अनायुष्यम विस्वरम व्याधि पीड़ितम अक्षता शस्त्र रूपेण वज्रम पतति मस्तके। पुनः वही बात रिपीट की है, उसके अलग फल बताए हैं। अनक्षरम, अनक्षरम यानी अक्षर का गलत उपयोग करना। अनक्षर यानी अलग, इसके विविध अर्थ होते हैं। अक्षर का दोष, अक्षर गलत उच्चार करना अथवा अक्षर का उच्चार ही नहीं करना, एडिशनल अक्षर का उच्चार करना, ये अनक्षरम में आ गया। तो क्या होता है? अनायुष्यम, आयुष्य जो है वो क्षीण होता है, उस यजमान की आयु कम होती है, उस यजमान की आयु कम होती है। सी उसमें इसके फल बता रहे हैं। गलत उच्चार किया तो क्या होगा? देन विस्वरम, विस्वरम यानी गलत स्वर का उच्चार करना, तो क्या होता है? व्याधि पीड़ितम, व्याधि से ग्रसित होता है, रोग ग्रसित हो जाता है। और अक्षता शस्त्र रूपेण वज्रम पतति मस्तके, ये थोड़ा रिपीटेशन ही है। सर पे वज्र पड़ जाता है। अक्षता शस्त्र, अक्षता यानी it will definitely hit you, ऐसे it will definitely hit you in the form of a weapon. अक्षता शस्त्र रूपेण वज्रम पतति मस्तके।
इसमें कोई ज्यादा एक्सप्लेन करने की बात नहीं है, अभी यहाँ पे सिंपल श्लोकों में उन्होंने एक्सप्लेन किया है। अब यहाँ पे अगले जो दो श्लोक है 54 और 55, उसमें हमने हैंड मूवमेंट्स देखे थे। उदात्त अनुदात्त स्वरित के लिए जो विशिष्ट हैंड मूवमेंट्स, फिंगर के मूवमेंट्स बताए थे, तो उसके बारे में बताया है यहाँ पर कि वो नहीं किया तो क्या होगा और वो किया तो क्या होगा। पहला देखते हैं श्लोक। हस्तहीनम तु यह अधीते स्वर वर्ण विवर्जितम ऋग यजुस्सामभिः दग्धः वियोनिम् अधिगच्छति। यह हस्तहीनम अधीते अथवा यह स्वर वर्ण विवर्जितम हस्तहीनम अधीते। अधीते यानी अभ्यास करना, पाठ करना। कैसे पाठ करता है? तो हस्तहीनम, बिना हैंड मूवमेंट्स के, विदाउट हैंड मूवमेंट्स, ही हु रिसाइट्स विदाउट हैंड मूवमेंट्स, और स्वर वर्ण विवर्जितम, और विदाउट द प्रॉपर यूज ऑफ स्वरस एंड वर्णस। स्वर और वर्ण इनका गलत उपयोग करता है, गलत प्रयोग, उपयोग नहीं, गलत प्रयोग करता है तो क्या हो जाता है? ऋग यजु सामभिः दग्धः। दग्ध यानी बर्न्ड, he is burned by ऋग्वेद, यजुर्वेद एंड सामवेद। तो ये तीन मुख्य वेद माने जाते हैं। देखिए, एक ऐसा समय था जिसमें अथर्ववेद को वेद की मान्यता नहीं थी। इट इज कंसिडर्ड एज द वेद ऑफ द मासेस। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इसको त्रिवेद कहा जाता था। तीन वेद, तीन मुख्य वेद, और बाद में अथर्ववेद आया है, फिर चार वेद हो गए। पर अथर्ववेद में ऐसा है कि अथर्ववेद में जो मंत्र होते हैं, विधियां होती है, इट इज लाइक व्हाइट मैजिक एंड ब्लैक मैजिक। यानी व्हाइट मैजिक यानी हमारे रेगुलर लाइफ में, डे टू डे लौकिक जीवन में जिसकी आवश्यकता होती है उसके लिए मंत्र है। यानी रोग का निवारण करना, अथवा किसी व्यक्ति को वश में करना, अपने अनुकूल करना, कोई शत्रु है तो उसका नाश करना। तो दिस गोज एट अ वेरी वर्ल्डली लेवल, एट अ वेरी मंडेन लेवल। पर ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद के जो मंत्र है वो देवताओं को की स्तुति के लिए है अथवा स्वर्ग प्राप्ति के लिए। ये तो थोड़े हायर लेवल माने जाते हैं। अथर्ववेद को थोड़ा लो माना जाता है, अभी नहीं माना जाता, बट पहले इनको ज्यादा स्टेटस था, हायर स्टेटस वाज गिवन टू ऋग्वेद, यजुर्वेद एंड सामवेद। तो ये तीन वेद जो है उनके द्वारा वो दग्ध होता है, जल जाता है। और कहाँ जाता है? वियोनिम अधिगच्छति। उसको वियोनि, यानी यहाँ पे लिखा है विकृत योनि। इसके अलग अलग अर्थ होते हैं, यहाँ पर उन्होंने नरक का अर्थ दिया है। वियोनि यानी नरक में जाता है, अथवा इसका दूसरा एक अर्थ हो सकता है, और वो ये है कि वियोनि यानी मनुष्य इतर योनि, मनुष्य योनि नहीं, मनुष्य से हीन योनि, पशु योनि, पक्षी की योनि इत्यादि, जो कीटक योनि। तो मनुष्य की जो अच्छी योनि प्राप्त है, अच्छा जन्म प्राप्त है, उससे वो स्खलित हो जाता है, वहां से नीचे की योनियों में वो चला जाता है। अगर इस प्रकार से बिना हैंड मूवमेंट्स के और गलत उच्चार किया तो। उसके विरुद्ध यदि हस्तेन, अगला श्लोक, हस्तेन वेदम यह अधीते स्वर वर्ण अर्थ संयुतम ऋग यजुस्सामभिः पूतः ब्रह्मलोके महीयते। हस्तेन यह वेदम हस्तेन स्वर वर्ण अर्थ संयुतम अधीते, यानी जो व्यक्ति वेद को हस्ते ने यानी विथ प्रॉपर हैंड मूवमेंट्स और स्वर वर्ण अर्थ संयुतम, स्वरों का योग्य प्रयोग, शुद्ध प्रयोग, वर्णों का शुद्ध प्रयोग और अर्थ की दृष्टि से भी उसको पूरी तरह ज्ञान है, ऐसे उच्चार करता है, ऐसे वेद पठन करता है, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद इनके द्वारा पूतः, पूतः यानी पवित्र होना,
It's like these three Vedas purify him. शुद्ध होता है, इन तीन वेदों के द्वारा वो शुद्ध हो जाता है और ब्रह्मलोके महीयते, and he proceeds towards the ब्रह्मलोक, the highest form of लोक. उसको अच्छी सबसे श्रेष्ठ गति मिलती है. उसको गलत उच्चार करके क्या गति और योग्य उच्चार शुद्ध उच्चार करके क्या गति है, ये इसमें एक्सप्लेन किया है. ओके, अब आगे जाते हैं. अब आगे के जो 4 श्लोक है, 4-5 श्लोक है, उसमें पाणिनि मुनि की स्तुति बताई है. पढ़ते हैं. शंकरः शांकरीं प्रादात् दाक्षी पुत्राय धीमते वाङ्मयेभ्यः समाहृत्य देवीं वाचम् इति स्थितिः. इति स्थिति यानी ये जो बताया है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो शंकर यानी शिवजी से. शिवजी ने क्या किया है, दाक्षी पुत्र यानी पाणिनि मुनि. पाणिनि के माता का नाम दाक्षी था ऐसा माना जाता है, इसलिए पाणिनि को दाक्षी पुत्र कहा गया है. सो पाणिनि मुनि को दाक्षी पुत्र कहा गया है. दाक्षी का पुत्र, उसकी माता का नाम दाक्षी था ऐसे माना जाता है, तो दाक्षी पुत्र. तो शिवजी ने पाणिनि को, तो पाणिनि कैसा है, धीमते बुद्धिमान पाणिनि को, शांकरीं देवीं वाचम प्रादात यानी दी, gave. So it was Lord Shiva who gave the knowledge or who gave the alphabets to Panini, the wise Panini. और कहाँ से दी, वाङ्मयेभ्यः समाहृत्य. वाङ्मय यानी वैदिक वाङ्मय, वैदिक अथवा लौकिक भाषा का वाङ्मय भी कह सकते हैं. तो भाषा का जो भी वाङ्मय है उससे समाहृत्य, by collecting वाणी, by collecting speech, by collecting the उच्चारस from the literature. तो शिवजी ने क्या किया, लिटरेचर से, वाङ्मय से जो वाणी है, जो वर्ण है, उनको इकट्ठा किया और दाक्षी पुत्र यानी पाणिनि को दे दिया, यानी उसको बता दिया. अब देखिए, कोई भी वाङ्मय हो, कोई भी वैदिक लौकिक जो भी वाङ्मय है, तो उसमें से समाहृत्य, उसमें से इकट्ठा करके आपको क्या मिलेगा, कौन सी वाणी मिलेगी, तो अल्टीमेटली इट इज द वर्णस. अल्टीमेटली आप वर्णों तक ही आ जाते हैं. हमने माहेश्वर सूत्र में जो वर्ण देखे, अथवा पाणिनीय शिक्षा में शुरुआत में उन्होंने जो 63 वर्ण बताए हैं, 63-64 वर्ण बताए थे, तो वही वर्ण जो है उन्हीं का प्रयोग करके आप वाङ्मय बनाते हैं. राइट. अगर आप सारे वाङ्मयों का सार देखेंगे तो क्या है सारे वाङ्मयों का सार, तो वही वर्ण है, दो 63 वर्ण और 2 माहेश्वर सूत्र जिनमें वो वर्ण आ जाते हैं. ओके, सो यहाँ पे ऐसी कल्पना की है कि ऑल द अल्फाबेट्स ऑफ संस्कृत लैंग्वेज आर लाइक द एसेंस ऑफ ऑल द लिटरेचर अवेलेबल. और वो वर्ण शिवजी ने पाणिनि मुनि को दे दी. शिवजी ने, हमने शुरुआत में देखा था माहेश्वर सूत्र देखते समय कि शिवजी ने अपना डमरू 14 बार बजाया और उसी से उन स्वरों की अथवा उन वर्णों की उत्पत्ति होगी. और पाणिनि मुनि ने वो वर्ण ग्रहण करके अपना व्याकरण रचा और ये शिक्षा भी रची. ओके, आगे जाते हैं. स्थिति यानी सिचुएशन, यानी इस शिक्षा में, शिक्षा के ग्रंथ में, पाणिनीय शिक्षा में जो भी बताया गया है वो इसी से प्राप्त हुआ है, शिवजी से ही प्राप्त हुआ है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है. ओके, अब आगे के पाणिनि मुनि की स्तुति करने वाले श्लोक आते हैं. 56 में पाणिनि मुनि की स्तुति से ज्यादा शिवजी, मतलब ये जो वर्ण है उनका डिवाइन ओरिजिन बताता है. कोई भी
संस्कृत का ग्रंथ हो, उसका ओरिजिन हमेशा किसी दैवी उत्पत्ति, मतलब उसकी कोई दैवी उत्पत्ति बताई जाती है टू गेट इट्स वैलिडेशन। अभी देखिए ना, वी डोंट नो कि शिव जी का दर्शन पाणिनि मुनि को हुआ कि नहीं, हो भी सकता है। Okay, but there are people who don't believe in such things and there are people who believe in traditional things. ये तो वो बात अलग है। बट पॉइंट इज कि जो भी है जो भी ग्रंथ होते हैं उनका ओरिजिन किसी देव के किसी भगवान से प्राप्त हुआ है ऐसा बताया जाता है। कुछ सही होंगे, कुछ गलत रूप से बताते होंगे, नाउ दैट्स अ डिफरेंट मैटर। सो बेसिकली ये जो पाणिनीय शिक्षा है अथवा पाणिनीय व्याकरण है वो शिवजी से प्राप्त है, शिवजी ने बताए गए वर्ण है। अगला श्लोक देखते हैं अभी। ये न अक्षर समाम्नायम अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तम तस्मै पाणिनये नमः। तस्मै पाणिनये नमः, उस पाणिनि को, उस पाणिनि मुनि को मेरा नमस्कार है। कैसा पाणिनि, कैसे पाणिनि मुनि है ये? तो ये न, जिन्होंने महेश्वरात अक्षर समाम्नायम अधिगम्य, महेश्वरात यानी महेश्वर से, शिवजी से, अक्षर समाम्नाय अधिगम्य, अधिगम्य ने समझकर, प्राप्त करके। क्या प्राप्त किया शिवजी से? तो अक्षर समाम्नायम, अक्षर समाम्नायम यानी ग्रुप ऑफ अल्फाबेट्स, कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट्स, वर्णस बेसिकली। तो शिवजी से वर्ण प्राप्त किए और क्या किया? कृत्स्नम व्याकरणम प्रोक्तम, प्रोक्तम यानी बताया। क्या बताया? सारा व्याकरण, कृत्स्नम यानी सारा, पूर्ण, संपूर्ण। The entire grammar was told by that Panini and I bow down to that Panini. शिवजी से वर्णों का ग्रहण करके, वर्ण प्राप्त करके सारा व्याकरण रचा, ऐसे पाणिनि को मेरा नमस्कार है। फिर ये न धौताः गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमः च अज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। अब ये जो श्लोक है वो अगर आपने गुरु गीता नाम का ग्रंथ है, ग्रंथ अथवा श्लोक है वो सुना होगा, तो उसमें से इंस्पिरेशन लेकर इस प्रकार के श्लोक बने हैं। तस्मै श्री गुरवे नमः, ये आपने सुना होगा, तो उसी प्रकार इन्होंने ये श्लोक बनाया है, बट पाणिनि मुनि के लिए समर्पित है। तो तस्मै पाणिनये नमः, ऐसे पाणिनि को नमस्कार मेरा। कैसा है? ये न विमलैः शब्दवारिभिः, यानी जिसने उसके शुद्ध शब्दों से, शुद्ध व्याकरण से, पुंसां गिरः धौताः, पुंसां गिरः यानी लोगों की वाणी, धौताः लोगों की वाणी शुद्ध की है। पाणिनि मुनि ने उच्चारण शास्त्र बताया है पाणिनीय शिक्षा के द्वारा, फिर अष्टाध्यायी के द्वारा व्याकरण बताया, क्योंकि दोनों ग्रंथों के द्वारा अगर कोई भी व्यक्ति इन दोनों ग्रंथों का अध्ययन करे तो उसकी वाणी शुद्ध हो जाएगी। लोगों की वाणी जिसने शुद्ध की, ऐसे पाणिनि को मेरा नमस्कार। और क्या किया है पाणिनि मुनि ने? तो अज्ञानजम तमः भिन्नम, भिन्नम यानी टू डिस्ट्रॉय, भेद करना, टू पेनिट्रेट, टू डिस्ट्रॉय। किसको डिस्ट्रॉय किया, किसका नाश किया है? तो अज्ञानजम तमः, तमः यानी डार्कनेस, अज्ञानजम, अज्ञान से उत्पन्न होने वाला जो अंधकार है उसका पाणिनि मुनि ने नाश किया है। अब यह अंधकार कैसा है? अज्ञान का अंधकार। अज्ञान यानी किस प्रकार का अज्ञान? तो शब्दों का अज्ञान, वर्णों का अज्ञान, व्याकरण का अज्ञान, इस प्रकार का अज्ञान पाणिनि मुनि दूर करते हैं। इसलिए तमः च अज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। अज्ञानजं, अज्ञान यानी अज्ञाने जायते, अज्ञान से उत्पन्न जो अंधकार है उसका नाश किया। आपने कौन से दो ग्रंथ बताए, अष्टाध्यायी और पाणिनीय शिक्षा अभी जो हम कर रहे हैं वो
Oh, this one. Okay. बट फर्क ये है कि अष्टाध्यायी इज डेफिनेटली रिटन बाय पाणिनि एंड पाणिनीय शिक्षा देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट इज रिटन बाय वन ऑफ और मेनी ऑफ पाणिनीज डिसाइपल्स, क्योंकि पाणिनि मुनि देखिए, इफ यू लुक एट अष्टाध्यायी, उस अष्टाध्यायी के 4000 सूत्र में कहीं भी पाणिनि की स्तुति नहीं है। तो पाणिनि अपनी स्तुति नहीं लिखते, पर उनके जो शिष्य है, उनके जो फॉलोअर्स है, वो जब कोई ग्रंथ का निर्माण करेंगे, निर्मित करेंगे, तो they'll obviously include the praises of their guru. ओके, यहाँ पे पाणिनि की प्रेजेस है, स्तुति है, तो फ्रॉम दैट वी कैन assume the possibility that these verses are not written by Panini himself, but they are written by Panini's followers. यानी पाणिनि का जो मत है वो इन श्लोकों से व्यक्त होता ही है, बट ये पाणिनि ने नहीं रचे हैं, उनके शिष्यों ने रचे हैं। ओके, अनदर थिंग इज, इन श्लोकों में बहुत बार रिपीटेशन आता है। पाणिनि के अष्टाध्यायी में जरा भी रिपीटेशन नहीं है, और अगर है रिपीटेशन तो कोई विशिष्ट प्रयोजन से है। So yeah, but पाणिनि मुनि से ही ये पाणिनीय शिक्षा प्राप्त है, that is a definite thing. और पाणिनि मुनि सूत्र लिखते हैं, वो श्लोक नहीं लिखते। Not necessarily, but श्लोक भी लिख सकते हैं, but ये जो श्लोक है उनमें पाणिनि की स्तुति आती है, that is a major indication. पाणिनि ने अपने सूत्रों में कहीं भी अपना नाम नहीं लिखा है, अथवा कहीं भी ये नहीं लिखा है, अपना स्तुति नहीं लिखी है, क्योंकि उस वक्त ऐसे ही मान्यता थी कि जो ग्रंथों का रचयिता होता है उसको स्वयं की स्तुति नहीं करनी चाहिए, स्वयं का नाम भी नहीं लिखना चाहिए। ये जो कालिदास भी है, उसके ग्रंथों में भी कालिदास का नाम नहीं है, हमें दूसरे ग्रंथों से रेफरेंस मिलके हम कंक्लूड कर दे कि इसका नाम कालिदास होगा। ओके, उसका रियल नेम तो पता भी नहीं है। काली माता का उपासक थे तो कालिदास नाम हुआ उनका, तो नाम नहीं लिखना है, तो दैट क्रिएट्स कंफ्यूजन फॉर ऑल द पीपल ऑफ द मॉडर्न जनरेशंस। बट यहाँ पे दाक्षी पुत्र कहा गया है, तो कितनी सारी इंफॉर्मेशन हमें प्राप्त होती है पाणिनि की इस इन श्लोकों से। ओके, अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै पाणिनये नमः। सिमिलर श्लोक है, रिपीटेशन हुआ है, स्तुति में भी रिपीटेशन हुआ है। अज्ञान से अज्ञान से अंधे जो लोग हैं, उनको क्या किया पाणिनि मुनि ने? ज्ञान अंजन शलाकया, ज्ञान रूपी काजल ज्ञान रूपी काजल से उनके आँख खुल गए, उनके आँख खुले। चक्षुः उन्मीलितम्, इसका अंधकार है, किससे? अंधे है, अज्ञान से। तो अज्ञान किस प्रकार का? अगेन द सेम थिंग, वर्ण का अज्ञान, शब्दों का अज्ञान और व्याकरण का अज्ञान। बहुत से लोग हैं जिनको संस्कृत के वर्णों का उच्चार नहीं आता, व्याकरण नहीं आता, शब्द बनाने नहीं आते, तो इस अंधकार से blinded by this ignorance, तो वो क्या करेंगे? तो पाणिनि मुनि की शरण लेंगे और उनके सूत्र पढ़ेंगे और व्याकरण सीखेंगे, उच्चार सीखेंगे। ये ऐसे पाणिनि को मेरा नमस्कार। अब ये जो लास्ट श्लोक है, now we are already there at the last श्लोक। ओके, तो इसमें फलश्रुति दी है। पाणिनीय शिक्षा पढ़ के क्या फलश्रुति होगी? जनरली फलश्रुति कहाँ होती है? तो हमारे जो स्तोत्र होते हैं, रामरक्षा स्तोत्र में बताया गया है, विष्णु सहस्त्र नाम में बताया गया है, ललिता सहस्त्र नाम में बताया गया है। तो ये जो सारे स्तोत्र होते हैं में फलश्रुति होती है कि वो स्तोत्र पढ़ के क्या आपको लाभ होगा। तो यहाँ पर भी पाणिनीय शिक्षा के जो श्लोक है वो पढ़ के क्या लाभ होगा, वो भी उन्होंने यहाँ पर बताया है। त्रिनयनम अभिमुख निसृताम इमाम यह इह पठेत प्रयतः च सदा द्विजः सह भवति धन धान्य पशुपुत्र कीर्तिमान अतुलं च सुखम
समश्नुते दिवि दिवि इति। तो त्रिनयनम अभिमुख निस्मृत, त्रिनयन शिवजी से, शिवजी के मुख से जो निकली है वाणी, शिवजी से, शिवजी के मुख से जो वाणी निकली है, वो जो पढ़ता है, वो जो द्विज हमेशा पढ़ता है और उसको फॉलो करता है, अच्छी तरह से फॉलो करता है और पढ़ता है, उसका क्या होता है? सह भवति धन धान्य पशुपुत्र कीर्तिमान, उसको धन धान्य पशुपुत्र का लाभ होता है, कीर्तिमान बन जाता है, कीर्ति का लाभ होता है, और अतुलम सुखम समश्नुते, एक्सपीरियंसेस इनडिस्क्राइबेबल ब्लिस, दिवि दिवि इति। दिवि दिवि यानी स्वर्ग में भी और पृथ्वी पर भी, स्वर्ग और पृथ्वी दोनों में। दिवि का एक्चुअली अर्थ स्वर्ग कहा, स्वर्ग होता है, बट यहाँ पे दो बार आया है, तो एक दिवि का अर्थ धरती पर, भूलोक पर, पृथ्वी पर। अब ये जो फलश्रुति बताई गई है, वो ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ इतना ही पढ़ के ये सब प्राप्त होगा, ये पाणिनीय शिक्षा है, कोई स्तुति नहीं है किसी भगवान की, किसी देव की, किसी देवता की। तो सिर्फ पाणिनीय शिक्षा पढ़ने पर ये प्राप्त नहीं होगा, बट ये पढ़ के उसको फॉलो करना है। आपने जो इससे ज्ञान प्राप्त किया है उसको फॉलो करना है। अगर आप वैदिक मंत्र में फॉलो नहीं कर सकते तो लौकिक मंत्र में फॉलो करिए, लौकिक जो श्लोक है उनका उच्चार आप सुधार सकते हैं। तो ऐसा करेंगे तो भी आपको ये सब फल प्राप्त होंगे। ओके, ये जो है ये श्लोक, दिस श्लोक इज नॉट in the original shiksha, but this is just a combination of most of the shlokas given in Paniniya Shiksha. Okay. अथ शिक्षा, अथ शिक्षा जो है वो पहले श्लोक की स्टार्टिंग है, पहले श्लोक की स्टार्टिंग होती है अथ शिक्षा से। फिर 11वें श्लोक, सॉरी, फिर 6th श्लोक की स्टार्टिंग होती है आत्मा से, आत्मा बुद्ध्या समेत्यर्थात्, ये जो हमने किया था वो। फिर 11वां श्लोक जो है वो है उदात्तश्चानुदात्तश्च, तो उसके पहले स्टार्टिंग श्लोक जो है वो यहाँ पर दिया है। फिर 16th श्लोक जो है हकारम पंचमय युक्तम, उसका हकारम भाग उन्होंने यहाँ पर दिया है। फिर 21वां जो श्लोक है स्वराणाम ऊष्माणाम चैव, तो उसमें से स्वराणाम ये पार्ट यहाँ पर दिया है। फिर उसके बाद 26th श्लोक जो है यथा सौराष्ट्रिका नारी तक्रम इत्यभिभाषते, तो उसमें से यथा दिया है, मतलब they have taken starting of each of the 5th verse, पहला, फिर छठा, फिर 11वां, फिर 16वां, ऐसे पहला 5 स्किप करके उन्होंने प्रत्येक की स्टार्टिंग दिया है श्लोक। फिर 32nd जो है, 31st जो है गीति शीघ्री शिरक कंपी, उसका स्टार्टिंग का दिया है। फिर 38th का दिया है अचः अस्पृष्टाः इत्यादि। फिर 43rd श्लोक है उदात्तम आख्याति, उसमें से उदात्तम दिया है। फिर 49th का चाशः तु वदते, ह्रस्वदीर्घ अथवा एक मात्रा, द्विमात्रा, त्रिमात्रा के लिए वो जो श्लोक था उसका आरंभ का शब्द दिया है। फिर शंकर शांकरी प्रादात का शंकर दिया है। ओके, तो यहाँ पे 11 भाग उन्होंने एकादशी यानी टोटल 11 अथ से लेकर शंकर तक जो 11
शब्द है वो दिए हैं। अब ऐसा क्यों किया है? यहाँ पे बेसिकली उन्होंने क्या किया है, दे हैव टेकन सम स्पेसिफिक श्लोकस एट सम स्पेसिफिक इंटरवल्स और उनके स्टार्टिंग शब्द दिए हैं। तो ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि ये जो सारे श्लोक है वो अच्छी तरह से याद रहे। So this is just a way out to try and remember all the shlokas. अब यहाँ पे 59 और 60 श्लोक है, तो इन 60 श्लोकों में से थोड़े थोड़े श्लोकों की स्टार्टिंग यहाँ पर दी है। So you will be able to remember. So this will make it easier for you to remember. This is not a foolproof way, but it makes things easier. जैसे आप पॉइंटर्स निकालते हैं ना, अगर आप कुछ पढ़ रहे हो अभ्यास करने के लिए, परीक्षा दें, तो आप क्या करते हैं, पॉइंटर्स निकालते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकालते हैं याद रखने के लिए। तो वैसे ही एक डिवाइस है याद रखने के लिए। पूरा जो ग्रंथ है उसमें से थोड़ा थोड़ा भाग लेकर एक श्लोक बनाना जिसमें आपको पॉइंटर्स मिलते हैं। ओके, तो ये बस एक एडिशनल श्लोक है। दिस इज नॉट एग्जैक्टली अ पार्ट ऑफ अ पाणिनीय शिक्षा, बट ऐसे कुछ लोगों ने बनाया है। सो हियर वी complete our course Paniniya Shiksha. Jani sir from Bharatiya Vidya Bhavan has said he will send you certificates. Okay, I will inform you about your certificates. Okay, so I congratulate everyone on completing this course. कि ये जो course है पाणिनीय शिक्षा जो है, it is a very basic thing for both Vedic and Laukik Sanskrit. And I hope कि इस ग्रंथ ने, इस शिक्षा ग्रंथ ने आपके मन में संस्कृत सीखने के लिए अथवा संस्कृत के जो अन्य ग्रंथ है उनको सीखने के लिए प्रेरित किया होगा। Yes, ma'am. Okay, I really hope you go ahead and study anything from Sanskrit, Sanskrit grammar or be it Sanskrit literature even. This is not related to literature, but आप आगे जाके साहित्य का, व्याकरण का, इवन वेदों का भी आप अभ्यास कर सकते हैं if you find the right person. Okay? Yes, yes, ma'am. Thank you. मैम ये कहीं भी पढ़ाते नहीं है, आप भारतीय विद्या भवन में पढ़ाए, आपने कहाँ से? ये तो मैंने ऐसे ही सीखा था और सिलेबस में भी था हमें। एक्चुअली ये मैंने कॉलेज में एज अ प्रोजेक्ट किया था। See the thing is, see if you are a complete beginner ना, if you are a complete beginner, you need someone to teach. तो मैंने ऑलरेडी थोड़ी सी संस्कृत सीखी थी, थोड़ा व्याकरण भी सीखा था, तो मैं अपने आप पढ़ के मुझे आ जाता है। अगर आप भी कुछ संस्कृत सीखेंगे अप टू अ सर्टेन पॉइंट, तो उसके बाद जो भी संस्कृत में ग्रंथ होते हैं तो आप अपने आप भी आप अभ्यास कर सकते हैं। पाणिनि, हाँ, आपने संस्कृत कहाँ से सीखा? एक तो स्कूल में था, फिर मैंने बीए भी संस्कृत में किया था, एमए भी संस्कृत में किया था, तो ऐसे आ जाता है। मैडम को खूब धन्यवाद, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। और हाँ, मेरे पास ये बुक नहीं है पाणिनीय शिक्षा, वो मुझे कहाँ पर मिलेगी? I'll see a PDF of it. ऑनलाइन भी PDF भी अवेलेबल रहते हैं। मैं आपको देखती हूँ, मेरे पास एक बुक है और एक दो बुक्स के मैं आपको नाम रेफर करती हूँ, ग्रुप पे भेज दूंगी, वो आप पढ़ सकते हैं। कुछ संस्कृत टीकाएं होती हैं, उसके ट्रांसलेशन अवेलेबल होंगे अथवा नहीं होंगे। तो संस्कृत सीखना इज वेरी इम्पोर्टेंट अगर आपको कोई टीका पढ़नी हो तो। तो बोलना। सॉरी, इसके बाद और कोई आप क्लास लेने वाले हो? आई डोंट नो, बिकॉज भारतीय विद्या भवन में जो है वो आपको बताएंगे। आई डोंट मैनेज व्हेन एंड हाउ टू टेक द क्लासेस। जो क्लासेस है वो मैनेज करते हैं, वो आपको बताएंगे। इफ यू रिक्वेस्ट जानी सर तो वो आपको बताएंगे। कोई भी वीकेंड क्लास हो तो प्लीज इन्फॉर्म कीजिए। मैम, बिगिनर संस्कृत के क्लासेस सीखने का शौक हुआ है जब भी से आपने ये सीखा है तभी से। सॉरी बिगिनर संस्कृत। हाँ, तो वो क्लास कोई है तो आप करा सकते हो। एक्चुअली मैं खुद ही लेती हूँ,
लाइक भारतीय विद्या भवन जो है हाँ उसमें भी रहते थे, बट आई डोंट नो अभी है कि नहीं। आप एक बार जानी सर से पूछ सकते हैं ओके कि वो फाइन क्लासेस है या नहीं। अगर नहीं है तो मैं आप मुझे से पूछ सकते हैं। ओके फाइन या कि भारतीय विद्या का कैसा है कि दे हैव अ लिमिटेड टाइम पीरियड। राइट मेरे यहाँ करोगे तो आई विल टेक एज मच टाइम एज इट इज एज इट डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट्स। राइट राइट तो या मैम वो कि अगर आपको इंटरेस्ट है तो यू कैन या वीकेंड में लोगे? या आप प्लीज वीकेंड में लीजिए ना। आप Actually, आपका जो इंफॉर्मेशन है ना मैम क्लास का वो आप ग्रुप पे डाल दीजिए, तो जितने होते स्टूडेंट्स इसके हिसाब से हम लोग कोऑर्डिनेट कर सकते हैं ना फिर अकॉर्डिंगली। अभी एक ने इसने मैसेज भेजा है हाँ कि संस्कृत भारती के 4 लेवल्स होते हैं, उनके वेबसाइट पे आप चेक कर सकते हैं। थैंक यू स्वीटी जी। ये उनके आई थिंक करस्पॉन्डिंग कोर्सेज होते हैं संस्कृत भारती के। राइट You can check it out on their website. So there are many sources of learning Sanskrit. टीचर होंगे तो अच्छा है। संस्कृत भारती के भी अच्छे टीचर्स होते हैं। फेस टू फेस रहता है ना मींस ये से ऑनलाइन, तो इट्स वेरी बेटर क्योंकि हम लोग आरक्यू भी वही टाइम पे कुछ क्वेश्चन है उन पे तो बोल सकते हैं ना। एग्जैक्टली। तो इट्स वेरी सी अगर आप इंटरेस्टेड है तो मैं इसी वीकेंड को एक्चुअली एक नया बैच स्टार्ट कर रही हूँ कि आई थिंक 2 to 3 या फिर 2:15 to 3:15 वो हो सकता है। बेसिक संस्कृत से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। नॉर्मल संस्कृत ज़्यादा दिमाग नहीं लड़ाना है, पानी नहीं छिड़कना की तरह। हाँ राइट ओके, सो इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन टेक्स्ट मी। एक्चुअली हाँ मैम आप बताइए if the timing doesn't suit you, you can go to other sources also. ओके फाइन मैं आप एक You बार can contact Jani sir. Then again, मुंबई यूनिवर्सिटी में भी क्लासेस रहते हैं, बट वो वहाँ पे जाके आपको करना होगा। भारतीय विद्या भवन इज अ गुड थिंग बिकॉज उन्होंने दे हैव टेकन अप दिस ऑनलाइन थिंग वेरी वेल। बिकॉज पहले इतने स्टूडेंट्स नहीं होते थे भारतीय विद्या भवन में। राइट अभी ऑनलाइन हुआ है तो दे आर गेटिंग अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स एंड व्हिच इज अ ग्रेट थिंग। आपको भी घर के होम के कंफर्ट में आप सीख सकते हैं। हाँ आप है ना आपका जो है ना क्लासेस चल रहा है ना वो आप वेब ग्रुप पे डाल दीजिए। श्योर। जो भी है वो इंफॉर्मेशन आप डाल ज्यादा इन्फॉर्मेशन ये बस नया बेसिक संस्कृत में स्टार्ट करने वाली हूँ संडे को 2 to 3 या 2:15 to 3:15। संडे नहीं संडे सबका फैमिली कुछ ना कुछ रहता है। सैटरडे तो अभी नहीं पॉसिबल होगा। अगर एक ही घंटा है तो आप मैनेज कर सकते हैं तो देख सकते हैं। संडे का नहीं होता है मैम। आगे कोई भी क्लास है कोई भी दिन नहीं चलेगा ना। मंडे टू सैटरडे में कोई भी दिन आप पूछ लीजिए सब। मगर मंडे टू सैटरडे हम लोग तो ऑफिस रहते हैं, नॉट पॉसिबल। मैम संडे चलेगा। देखिए मैं तो देखिए अभी मेरा सैटरडे भी थोड़ा बिजी रहता है और जनरली रहता है। लाइक हाफ अ ईयर मुझे सैटरडे को क्लासेस रहते हैं, सो आई कैन प्रॉमिस सैटरडे डे। जब मेरे सैटरडे का जो भार है वो कम हो गया ना तो मैं आपको सैटरडे का स्टार्ट कर सकती हूँ। मैम ये जो आप क्लास की बात कर रहे हैं ना, तो अपना टाइम जो 5 बजे सैटरडे है वो ले सकते हो ना सेम टाइम पे? वो ठीक है सर, ये बात नहीं वो मैं नहीं ले सकती बिकॉज सी आई कैन प्रॉमिस यू बिकॉज मेरे कुछ लेक्चर होते हैं वो उसी टाइम के होंगे आगे जाके। ओके ओके मैं यूनिवर्सिटी में भी जाके सिखाती हूँ तो उसका टाइमिंग थोड़ा क्लैश हो सकता है। सो इफ यू आर ओके विद दैट कि कभी कभी सैटरडेज को फ्री मिलेगा आपको, देन वी कैन मैनेज इट, देन दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम फॉर मी। तो मैंने संडे 5 o'clock नहीं कर सकते। संडे को 5 o'clock शायद नहीं होगा, अभी नई बैच तो 2 to 3 अथवा 2:15 to 3:15 की है। तो संडे इवनिंग को आई डोंट थिंक अच्छा हो रहेगा। संडे इवनिंग इज नॉट मैनेजेबल। संडे आफ्टरनून इज स्टिल मैनेजेबल। संडे कल से स्टार्ट है या नेक्स्ट संडे से? इसी संडे से। हाँ कल से ही राइट कल से है ना। मैम कैसे ज्वाइन करना है? गूगल लिंक से आप मुझे मैसेज करिए व्हाट्सएप पे, मैं कल आपको लिंक भेज दूंगी, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप लिंक भेजिए मैडम ग्रुप पे नहीं बिकॉज आई डोंट नो सबको आप में से जिनको इंटरेस्ट मुझे पर्सनली मैसेज करिए, आई विल क्रिएट अ न्यू ग्रुप। ओके बिकॉज दिस ग्रुप इज स्ट्रिक्टली फॉर भारतीय विद्या भवन के लिए। ओके मेरा नंबर
आप मुझे मैसेज करिए, आपको आना है तो मैं आपको लिंक भेजती हूँ। ओके फाइन। Ma'am, what is the duration of that course? How many years? ड्यूरेशन आइडियली बेसिक सीखने के लिए 6 to 8 months लगते हैं। अब मैं 1 ही घंटा लेती हूँ तो शायद ज़्यादा भी लग सकता है, या फिर या बट जनरली 8 months आर इनफ फॉर बेसिक। क्योंकि देखिए ग्रामर जो है वो तो जल्दी हो जाता है, आप जल्दी पाठ करेंगे, मेमोराइज करेंगे तो, बट जो प्रैक्टिस होती है ना उसके लिए समय लगता है। क्लास में भी प्रैक्टिस करेंगे, आपको होमवर्क भी दिया जाएगा। अगर आप जल्दी कैचअप करेंगे तो अच्छा है, जल्दी भी हो सकता है। Okay. Yeah. Namo Namah. Anything else? Thanks a lot, ma'am. Thanks a lot. Yes. And if you find this content interesting, पाणिनीय शिक्षा अगर आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगे तो पाणिनीय अष्टाध्यायी अथवा सिद्धांत कौमुदी जैसे ग्रंथ है वो भी आपको जरूर अच्छे लगेंगे। इनफैक्ट वो इससे ज्यादा अच्छे। भारतीय विद्यामंदिर में एक कोर्स भी था पाणिनीय व्याकरण का, बट वो 2 साल का कोर्स था और वंस इन अ वीक 3 घंटे का था। So it was less manageable for students and वहाँ जाके सीखना था वहाँ पर, तो बहुत ही कम लोग आते थे। अब let's see if Jani sir can start a new one. Okay, so you can get a chance to learn that also. मैम स्कूल में एक ही साल पढ़े ग्रामर संस्कृत को कुछ भी नहीं आता, बेसिक सीखना इट्स नेसेसरी। Yes, yes, definitely. मैम जानी सर का नंबर मिल सकता है? आपके पास हितेश सर का नंबर होगा ना? हाँ हाँ हाँ, तो उन्हें आप कांटेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज आई डोंट थिंक जानी सर का नंबर अलाउ करेंगे वो, बट हितेश सर का कांटेक्ट कर सकते हैं। आई थिंक ही आल्सो हितेश जी आल्सो टेक्स सम संस्कृत क्लासेस, सो आप उससे भी पूछ सकते हैं। क्योंकि आपने अगर बताया आपको वीक में या हाँ वीक में ये क्लास उनको बंद करना पड़ा। अगर वो ऑनलाइन हो जाता है तो ज़्यादा पार्टिसिपेंट हो सकते हैं। यस डेफिनेटली आ सकते हैं, डेफिनेटली। और उसमें क्या है ना, थोड़ा कंटेंट भी रिवाइज करना होगा सिलेबस में, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा होता है 2 साल का कोर्स। इसमें अगर उसका फिलअप करके 1 साल करेंगे तो अच्छा होगा। तो सी मेरी क्लास तो संडे को स्टार्ट हुई है, अगर आपको पॉसिबल है तो ज्वाइन करिए, वरना यू गॉट अदर स्कूल्स आल्सो। हितेश जी है मुंबई यूनिवर्सिटी, आप जानी सर को पूछ सकते हैं कि भारतीय विद्यामंदिर के कोर्सेज है कि नहीं। ओके, वो वेबसाइट पे होगा ना मैम? कहाँ पर? हाँ, वेबसाइट पे अपडेट करते हैं अगर कोर्स कर रहे हैं तो। एक्चुअली संडे की वजह से थोड़ा डाउटफुल है। भारतीय विद्यामंदिर का होगा तो कभी कभी संडे आउटिंग हो जाता है ना संडे का, इसलिए। या अंडरस्टैंडेबल। यस, वेलकम। इट वाज ग्रेट बीइंग विद यू। आप संस्कृत का अभ्यास जारी रखिए। टीचर मिले न मिले, आपको आपके पास बुक्स भी अवेलेबल